नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू का पनामा चौक का अंबेडकर चौक आपको याद होगा। जब भी अंबेडकर चौक नज़र में आता होगा तो आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी का एक साल का यानी लगातार जो संघर्ष था ज़रूर आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। जहां पर बड़े बड़े नेतागण गए, वो उनके वकील भी बने, कोरे कागज पर सिग्नेचर भी किए, पर उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अल्टीमेटली उन्हें वापस घाटी में जाना पड़ा। जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी था। रजनी बाला, शहीद रजनी बाला, आज भी जब याद करते हैं तो परिवार के आंसू, उनके कुलीग्स के आंसू आज भी याद आते हैं। किस तरह डर और भय के माहौल में जम्मू डिवीजन के जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज थे कश्मीर में काम कर रहे थे। अगर बात करें आज की भी, आज भी वो एम्प्लॉइज इस समय डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। लगातार उन्हें भी थ्रेट्स आ रही हैं और जब जम्मू में एक साल उन्होंने लगातार संघर्ष किया, यही उनकी मांग की थी कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी वादा किया था, बड़े बड़े नेतागण ने भी वादा किया था। उसके बावजूद भी संघर्ष के दौरान भी उन्हें कई अपने एचओडीज की तरफ से भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें धमकियां दी गई। और उसके बावजूद भी टीआरएफ की तरफ से लगातार जो आतंकी संगठनों की तरफ से धमकियों भरे खत भी आते रहे, उसके बावजूद अल्टीमेटली कोई समाधान नहीं हुआ। निराश होकर वापस उन्हें अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करना पड़ा। पर अब एक खुशखबरी है उन्हीं जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए कि जहां पहले एलजी मनोज सिन्हा ने यानी कि वायदा किया था, लगता है वो समय अब आ गया, वायदा पूरा करने का समय आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेकर गंभीरता से सोच रही है। बताना चाहेंगे, एक हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर है 1265 JK GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ 2022 का ऑर्डर है। पर यहाँ हम आपके समक्ष क्यों ला रहे हैं 2022 का ऑर्डर? क्योंकि इसी ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू एग्जामिन द ट्रांसफर रिलेटेड issues of reserve category employees of Jammu division to appointed in Kashmir division, यानी आल जम्मू में रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जो जम्मू डिवीजन के हैं, जो कश्मीर डिवीजन में कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। पर लगातार जिस तरह से आतंकियों ने हमले करने शुरू किए, टारगेट किलिंग का सिलसिला हुआ, इवन के एसडीएम ऑफिस के अंदर उन पर हमला किया गया, एक स्कूल के अंदर किया गया, लोगों को बैंक के अंदर जाकर एम्प्लॉइज को यानी टारगेट किया गया, तो उसी के चलते डर का माहौल हुआ था। तो ये एम्प्लॉइज जो थे जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के, इन्होंने अंबेडकर चौक में एक साल तक संघर्ष किया था। इतने लंबे समय से काम कर रहे थे, कोई इन्होंने अपनी शिकायत नहीं की। शिकायत तब हुई जब लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर एक अध्यापिका शहीद रजनी बाला जी को भी यानी कि उन्हें निशाना बनाएगा। उसी के चलते बनाना जाएंगे, एक बार फिर से इस मीटिंग को यानी रिकंस्टिट्यूट किया गया, इस कमेटी को, और ये कहा गया कि जो भी मसले हैं यानी ट्रांसफर पॉलिसी के, कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जो है, जो कि आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के लिए, ताकि उन्हें भी आने वाले समय में अपने जम्मू में काम करने का मौका मिले। यानी इसके चलते उन्होंने साफ तौर पर बताना चाहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूट किया इस कमेटी को। और बताना चाहेंगे इस कमेटी के कौन कौन मेंबर हैं, बताएंगे आपको। इस कमेटी के मेंबर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके चेयरमैन होंगे, और कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये मेंबर होंगे। डिविजनल कमीशन कश्मीर, ये भी मेंबर होंगे, और साथ ही साथ डिवीजन कमिश्नर जम्मू, ये भी मेंबर होंगे। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ये मेंबर होंगे। जनरल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये भी मेंबर होंगे। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी मेंबर होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, ये भी मेंबर होंगे। और ये सारे विभागों के जो अधिकारी ये मेंबर होंगे इस कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे डिवकम जो कश्मीर है, इन्होंने इस डेलीगेशन जो था इनका आल जम्मू रिजर्व कैटेगरी का, ये मिले हैं उनसे और इन्हें इस मुद्दे को हाईलाइट किया है और इनकी परेशानियों को समझा है। और अब देखना यह है कि एलजी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी जो हुई है, ये पूरी तरह से अब एग्जामिन करेगी ट्रांसफर इश्यूज को, वो भी आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, क्योंकि जो लगातार एक समय का एक साल का संघर्ष था, वो कोई भी नहीं बुला, ना हम बुले, ना वो बोले, ना हम जनता बुली। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपने माता पिता के लिए गुहार लगा रहे थे। और आज की अगर बात करें, हमारी उन यानी जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं उनसे भी बात होती है। हम नाम तो उनका नहीं बताएंगे क्योंकि पहले ही वो डर के माहौल में जी रहे हैं, उन्हें थ्रेट्स आ रही हैं, उनसे बात हो रही है। अभी भी उन लोगों को लाइफ थ्रेट्स हैं। और साथ ही साथ बात बताना चाहेंगे, उन्हें डिप्लॉयमेंट किया गया है
और एक जगह से जहाँ पे उन्होंने बच्चों को स्कूल में डाला, उससे दूसरी जगह से उन्हें डिप्लॉयमेंट किया है। यानी एक तरफ से उन्हें डर सताया जा रहा है कि कब क्या होगा, इस चीज़ का डर के भय के माहौल में काम कर रहे हैं। और उसी तरह से दूसरी तरफ से उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, और जहाँ पर पहले रहते हैं वहाँ पे बच्चों को स्कूल में डाला है। अब खुद सोचिए, एक तलवार सर पर लटक रही है, उसी तरफ से इस तरह से डिप्लॉयमेंट करना, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ परेशानी तो आ रही है। पर वहीं दूसरी तरफ ये ज़रूर कहेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो वायदा किया गया था, आज भी याल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं उस वादे को पूरा कीजिए। और जो उनके वकील बने थे रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अब तो उन पर कोई बात ही नहीं करता है। जो ही समय चला गया वो अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर दी उन्होंने। पर उस समय काफ़ी रविंदर रैना जी ने इनके साथ आकर बैठे भी थे, उन्होंने एक खाली कोरे कागज़ पर सिग्नेचर भी किए थे कि मैं आपका वकील हूँ, मैं आपकी वकालत करूँगा। पर कहीं ना कहीं उनकी वकालत भी इसमें फेल नजर आई, क्योंकि उनकी सुनवाई ही नहीं थी। साफ तौर पर हम कहें, उन्होंने कोशिश ज़रूर की, पर बार बार वो इनके बीच में आए, कई सारे नेता भी आए, पर किसी की यानी कि इनके मसले को हल नहीं हुआ। पर आपकी अगर बात करें, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आई है इन जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को, ताकि ये भी अपने जम्मू डिवीजन में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। ये कह रहे थे हम आज भी काम करने के लिए तैयार हैं, पर क्या सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है इनकी सुरक्षा को लेकर? आज भी देखा 2 दिन पहले की, अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो 2 दिन में 3 जो आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें एक हमारे पुलिस के हेड कांस्टेबल, उनकी भी शहादत हुई है। और उससे पहले एक लेबरर था, उससे पहले भी एक पुलिसकर्मी पर यानी जानलेवा हमला किया। तो ये लगातार जो सामने चीज़ें आ रही है, कहीं ना कहीं ये वाकई एक गंभीर समस्या है। और उन लोगों का जो वहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके में से एक उनका साथी, किस तरह से आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था, शहीद रजनी बालाजी, और आपने देखा था उनका परिवार भी कैसे रो रहा था। तो उसी चिंता सताई, जिसका परिवार है उनको चिंता तो सताती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ऐसी एक पॉलिसी से मॉडिफाई किया जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि आने वाले समय में भी अगर इस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई वहाँ पर जाता है तो उन्हें मौका मिले वापस अपनी डिस्ट्रिक्ट में आकर अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करने का, काम करने का। तो ये सारे मुद्दे थे जो हमने आपके समक्ष रखे हैं, और ये ज़रूरी भी था। ये आदेश 2022 का था, पर अब इसे पूरी सख्ती से कहा, एक कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और ये पूरी तरह से कमेटी जो है ये एक्सरसाइज करेगी और पूरा ध्यान रखेगी, पूरी सोच विचार करेगी, और पूरी तरह से यानी कि जो ट्रांसफ़र रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ के, उन पर काम करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी। और कितनी जल्दी लगता है कि हो सकता है कोई खुशखबरी भी आएगी, क्योंकि इसके द्वारा, कमेटी के द्वारा ये सारा निर्णय लिया जाएगा किस तरह से एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, कंप्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, ताकि ये लोग अपने आप को यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और इन्हें लगे वाकई सरकार और प्रशासन वचनबद्ध है इनकी सुरक्षा को लेकर। जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ के जो इस समय एम्प्लॉइज़ देख रहे हैं, हमें आपका क्या कहना है इस प्रशासन के इस आदेश को, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं इस बार देरी नहीं होगी, इस बार कोई ना कोई जल्द से जल्द कोई ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएगा कि 1 साल का जो संघर्ष था, उन्हें ये लगे कि वाकई उनका संघर्ष जो बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से किया गया, वो संघर्ष आज कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पाए तकमील तक पहुंच गया है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।